जितने भी स्टूडेंट्स सेमेस्टर 7 में हैं और उनका मेजर पेपर 17 है, जिन्होंने हिंदी ऑनर्स ले रखा है, ये है MG17 हिंदी ऑनर्स। तो ये पार्ट 2 है आपका, इससे पहले पार्ट 1 बना हुआ है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसका हम लोग यहाँ पर में कंप्लीट नोट्स करेंगे, साथ ही साथ पार्ट 3 भी यहीं पर में आपका हो जाएगा। तो पार्ट 2 से क्वेश्चन है क्या कि प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य इकाई 2, जिसमें आपको सूरदास के बारे में बताना है। भ्रमर गीत सार, ठीक है, इसमें क्या करना है, भ्रमर गीत सार के बारे में बताना है, सूरदास का लिखा हुआ। और इसमें क्या है, निर्धारित पदों का व्याख्यात्मक अध्ययन, मतलब कुछ पद बोले गए हैं। मैंने यूनिट 1 में आपको अच्छे से बताया है कि कौन कौन से पद है ना, जाके आप एक बार जरूर देखिए। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो सूरदास का स्टोरी है या पोयम है, जो कोई पोयम है एक तरह से, तो उसका जो पद है जिसका नाम है भ्रमर गीता, बोला गया है कि दूसरा पद, पांचवा पद, आठवां पद, इन सब के बारे में आपको बताना है। तो चलिए उसी का व्याख्या कर देता हूं मैं, ताकि उससे जो क्वेश्चन बने वो आप लोग कर सको। तो यहाँ पर मैं है भूमिका, सबसे पहले देखेंगे तो सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, ये सबको पता है। उन्हें कृष्ण भक्ति शाखा का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। उनकी रचनाओं में भगवान कृष्ण के बाल रूप, प्रेम, भक्ति और मानवीय भावनाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। भ्रमर गीता सूर सागर का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसकी कथा भागवत पुराण से ली गई है। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब ब्रज की गोपियां विरह में व्याकुल हो जाती हैं। कृष्ण अपने मित्र उद्धव को ब्रज भेजते हैं ताकि वो गोपियों का ज्ञान और गोपियों को ज्ञान और योग का उपदेश दे सके। गोपियां जो है उद्धव के तर्कों को स्वीकार नहीं करती। वे एक भौरे को माध्यम बनाकर कृष्ण के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं। इसी कारण भ्रमर गीत कहा जाता है इसे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भ्रमर गीत का किस किस पद में क्या कहा गया है। तो पद पहला में बताया गया है, इस पद में गोपियों के हृदय की व्याकुलता का चित्रण किया गया है। कृष्ण के वियोग ने उनके जीवन को दुख से भर दिया है। वे कृष्ण की स्मृतियों में डूबी हुई हैं और उनके बिना जीवन को निरर्थक मानती है। पद तीसरा में क्या है, तो इस पद में गोपियां उद्धव के ज्ञान और योग के उपदेश पर प्रश्न उठाती है। उनका मानना है कि प्रेम के सामने ज्ञान का कोई महत्व नहीं, उनके लिए कृष्ण का प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। पद छठवां का बात किया गया है, तो पद छठवें में क्या मिलता है, तो इस पद में गोपियों की भावात्मक स्थिति का वर्णन मिलता है। वे कृष्ण के साथ बिताए गए समय को याद करके दुखी हो जाती हैं। स्मृतियां उनके विरह को और अधिक बढ़ा देती है। पद आठवां देखें तो इस पद में प्रेम और भक्ति के महत्व को दर्शाया गया है। गोपियां स्पष्ट रूप से कहती हैं कि उनका जीवन केवल कृष्ण के लिए समर्पित है। 10वें पद में देखें तो इस पद में गोपियों के मन में पीड़ा व्यक्त की गई है। ठीक है, मन की पीड़ा व्यक्त की गई है। वे कृष्ण के वियोग को सहन नहीं कर पा रही है और उनसे मिलने की तीव्र इच्छा जता रही है। पद 13 और 14 में क्या लिखा गया है, तो 13 पूछे या 14 पूछे, आप इसी लाइन को उतार देंगे। इन पदों में उद्धव और गोपियों के बीच संवाद का चित्रण किया गया है। गोपियां तर्क के माध्यम से अपने प्रेम की गहराई को सिद्ध करने का प्रयास कर रही हैं। 20 और 25 में क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए। तो 20 और 25 में है, इन पदों में गोपियों की भक्ति का स्वरूप दिखाई देता है। वे कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं, उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। पद 33 और 34 में बताया गया है, इन पदों में विरह की पीड़ा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। गोपियां कृष्ण के वियोग में स्वयं को असहाय महसूस कर रही हैं। पद 39 और 41 में लिखा गया है, इन पदों में गोपियों के प्रेम की दृढ़ता दिखाई देती है। वे किसी भी परिस्थिति में कृष्ण को नहीं भूल सकती। पद 45 और 50 में बताया जा रहा है कि इन पदों में उद्धव के ज्ञान और गोपियों के की प्रेम भावना के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया है। गोपियां प्रेम को ज्ञान से श्रेष्ठ मानती हैं। पद 52, 62 और 64 में इन पदों में कृष्ण के प्रति गोपियों की गहरी निष्ठा दिखाई देती है। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण कृष्ण की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। पद 72 और 76 में क्या है, तो इन पदों में विरह की तीव्रता का चित्रण किया गया है। गोपियां अपने दुख को शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करती है। पद 85 और 89, ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इन पदों में प्रेम की गहनता और भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई देती है। गोपियों का प्रेम आध्यात्मिक स्वरूप ग्रहण कर लेता है।
पद 92, 95, 97 और 100 में आप लोग यही सेम ही चीज उतार दीजिएगा, कोई भी पद लिखना हो तो। इन पदों में गोपियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति, ठीक है, का चित्रण किया गया है। वे कभी आशा करती हैं तो कभी निराश हो जाती हैं। उसके बाद है पद 101, 108 और 109। तो इसमें बोला जा रहा है इन पदों में गोपियां कृष्ण के प्रति अपनी शिकायतें व्यक्त करती हैं। वे कृष्ण के व्यवहार से दुखी है लेकिन उनके प्रति प्रेम कम नहीं होता। पद 125, 30 और 36, ठीक है। तो पद 125 में, 130 में और 136 में बताया जा रहा है कि इन पदों में प्रेम और समर्पण की भावना को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। गोपियां अपने प्रेम को किसी भी प्रकार के तर्क से ऊपर मानती है। 140, 41, 43 और 46, इन पदों में गोपियों की भावनाओं का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण किया गया है। सूरदास ने मानवीय संवेदनाओं को बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया है। पद 155, 57, 167 और 168, इन पदों में कृष्ण की स्मृतियों का वर्णन किया गया है। गोपियां अतीत की घटनाओं को याद करके भावुक हो जाती हैं। पद 171 से 74, इन पदों में गोपियों के प्रेम की अटूट भावना दिखाई देती है। उसके लिए कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि जीवन का आधार है। पद 190, 96 और 99, इन पदों में भक्ति और प्रेम का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। गोपियों का प्रेम आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। पद 316, 338, 346 और 360 में क्या बताया जा रहा है, तो इन पदों में भ्रमर गीता का दार्शनिक पक्ष सामने आता है। सूरदास ने प्रेम, भक्ति और विरह और समर्पण जैसी भावनाओं को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। अब इसकी विशेषता देखें तो भ्रमर गीता में सगुण भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित किया गया है। सूरदास ने गोपियों के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्रेम और भक्ति ज्ञान और योग से अधिक महत्वपूर्ण है। इस काव्य में विरह का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। गोपियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का चित्रण इतना स्वाभाविक है कि पाठक स्वयं उनकी पीड़ा को अनुभव करने लगता है। भाषा की दृष्टि से भ्रमर गीत अत्यंत समृद्ध है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है जो सरल, मधुर और प्रभावशाली है। काव्य में उपमा, रूपक और अनुप्रास जैसे अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। निष्कर्षतः भ्रमर गीत जो है सार केवल गोपियों के विरह का वर्णन नहीं है बल्कि यह प्रेम, भक्ति और समर्पण का महान काव्य है। इसमें सूरदास ने मानवीय भावनाओं को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि भ्रमर गीता हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से गिना जाता है। अब आते हैं पार्ट यूनिट 2 से क्वेश्चन। ध्यान से सुन लीजिए, ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 बना हुआ और इसके बाद पार्ट 3 भी बना हुआ है, तो जा करके सारा देख लीजिए। फिर आपका VVI क्वेश्चन आएगा, है ना, उसको देखना है। तो मैं आपको बता दूँ, आप लोग जो है वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डालूँ आप तक मिल जाए। कबीर के बारे में पढ़ते हैं तो परिशिष्ट 2 पढ़ना है। पद संख्या 160 से 180 के आधार पर कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा निर्धारित पदों की व्याख्या कीजिए। उत्तर लिखते हैं। कबीर भक्ति काल के निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से समाज में फैली धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में व्याप्त कुरीतियों की आलोचना की तथा मानवता, प्रेम और समानता का संदेश दिया। कबीर के काव्य में निर्गुण भक्ति की प्रधानता दिखाई देती है। उन्होंने ईश्वर को निराकार माना और यह बताया कि ईश्वर की प्राप्ति बाहरी आडंबरों से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान से होती है। आगे देखिए निर्धारित पद जो यहाँ पर मैं बोला गया है, जो पद आपको पढ़ना है 160 से 180, 160 से 64 तक में आपको क्या मिलता है, तो इन पदों में कबीर ने मनुष्य को आत्मचिंतन करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने बताया है कि मनुष्य को बाहरी दिखावे में नहीं फंसना चाहिए। सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को अपने भीतर झांकने की प्रेरणा दे। पद 165 से 168 में क्या कहा गया है, इसमें से किसी भी पद का आप लिखिए, सबका एक साथ भी लिख सकते हैं। इन पदों में धार्मिक पाखंड और आडंबरों की आलोचना की गई है। कबीर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल पूजा पाठ, व्रत और तीर्थ यात्रा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए मन की पवित्रता आवश्यक होती है। पद 169 से लेकर 72, इन पदों में मानव जीवन के महत्व को स्पष्ट किया गया है। कबीर के अनुसार मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य को अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है, और अच्छे कर्म करने चाहिए।
पद 173 से 176, तो इन पदों में प्रेम और भक्ति के महत्व को बताया गया है। कबीर का मानना है कि प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। उन्होंने प्रेम को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। पद 177 से 180 देखें तो इन पदों में कबीर ने समाज में व्याप्त जाति पाति और ऊंच नीच की भावना का विरोध किया है। उन्होंने सभी मनुष्यों को समान माना और भाईचारे का संदेश दिया। इन पदों में सामाजिक सुधार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताएं। कबीर के काव्य में निर्गुण भक्ति की प्रधानता दिखाई देती है। उन्होंने ईश्वर को निराकार माना है और मनुष्य को सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। उनके काव्य में धार्मिक आडंबरों और सामाजिक कुरीतियों का तीव्र विरोध दिखाई देता है। कबीर ने जाति पाति ऊंच नीच और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने प्रेम समानता और मानवता को सबसे अधिक महत्व दिया। उनके काव्य में आध्यात्मिकता और सामाजिक चेतना का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। कबीर की भाषा सरल सहज और जन सामान्य की भाषा है। उन्होंने सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है जिसमें ब्रज अवधी भोजपुरी, ठीक है, खड़ी बोली और पंजाबी जैसी भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। उनकी भाषा में स्पष्टता और प्रभावशीलता के विशेष गुण हैं। भाषा शैली की बात करें तो कबीर की भाषा अत्यंत सरल और प्रभावशाली है। उन्होंने अपने विचारों को दोहे और पदों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में उपदेशात्मक शैली, प्रतीकात्मक और व्यंग्य का सुंदर प्रयोग मिलता है। उनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है। निष्कर्षतः अब हम लोग देखते हैं कि कबीर के निर्धारित पद केवल भक्ति का संदेश नहीं देते बल्कि वे समाज को सही दिशा दिखाने का भी कार्य करते हैं। इन पदों में भक्ति, ज्ञान, प्रेम, समानता और सामाजिक सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों का समावेश है। यही कारण है कि कबीर आज भी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में अत्यंत प्रासंगिक है। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका पार्ट 2। अब आपका आने वाला है पार्ट 3, आने वाला है नहीं, आ चुका है, जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए तो ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा फ्रंट पेज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।